अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नईम, प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप साल 2020 के लिए अपने इनकम टैक्स गोशवारे कैसे जमा करवा सकते हैं। इसको दूसरे लफ्जों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे सबमिट करवाएंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी मुल्क का एक अच्छा शहरी वो होता है जो बर वक्त अपना टैक्स पे करे। एक्चुअली बात यह है कि इनकम टैक्स जो होता है ये हर तबके के लिहाज से डिफरेंट होता है। मींस के जिस तरह का जिसका पेशा होता है, जो कारोबारी लोग हैं उनका डिफरेंट होता है, जो तनख्वाहदार तबका है उनका डिफरेंट होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सैलरीड पर्सन जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे सबमिट करवा सकते हैं। आप एम्प्लॉय चाहे फेडरल गवर्नमेंट के हैं या आप किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं या आप किसी प्राइवेट फर्म के हैं, तो आप सब के लिए सेम तरीक़ेकार होगा। होता एक्चुअली ये है कि सैलरीड पर्सन जो होते हैं उनकी सैलरी में से ऑलरेडी इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है। इसके बाद वो जब अपने पैसे को खर्च कर रहे होते हैं तो काफ़ी सारी ऐसे यूटिलिटी बिल्स हैं जिस पे भी हमें इनकम टैक्स जो है वो लग के आता है। तो आपने जहाँ जहाँ पे भी इनकम टैक्स जमा करवाया होगा उसकी तमाम डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक सैलरीड पर्सन ने जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल सबमिट करवानी है तो उसके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास अवेलेबल होना चाहिए अपना ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम NTN नंबर बना रहे होते हैं, यानी हमारी रजिस्ट्रेशन हो रही होती है FBR पे, तो हमारी सारी जो कम्युनिकेशन होती है या आपके मोबाइल नंबर पे हो रही होती है या फिर आपके ईमेल अकाउंट पे हो रही होती है। तो ईमेल अकाउंट में आपके पास आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड जो है वो सेव होगा, और इसके अलावा एक पिन नंबर होती है वो भी आपके पास आपको मेल में आई होगी, ताकि जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम उसको वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, आपने रिटर्न फाइल जो प्रीवियस ईयर सबमिट करवाई है उसकी डिटेल होनी चाहिए कि आपने अपने एसेट्स वगैरह कितने डिक्लेयर किए थे, वो आपके पास डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास डिटेल होनी चाहिए आपने पिछले साल, यानी जिस ईयर की आपने सबमिट करवानी है। फ़र्ज़ करें 2020 की हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल सबमिट करवानी है, तो आपके पास जुलाई 2019 से लेके जून 2020 तक की आपने जो आपको ग्रॉस पे मिली है वो आपके पास उसका टोटल होना चाहिए, और आपने जितना टैक्स पे किया है वो आपके पास डिटेल होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास डिटेल होनी चाहिए कि आपने जो बाकी कंपनीज को इनकम टैक्स पे किया है, जिस तरह आपने वापडा को किया है या आपने गैस के बिल में पे किया है, तो आपके पास वो डिटेल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लैंडलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं PTCL का, उनको आपने जितना टैक्स पे किया है इनकम टैक्स, उसकी डिटेल आप उनसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो सेलुलर नेटवर्क यूज़ करते हैं, आप 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, आप सब की डिटेल जो है उनसे ले सकते हैं कि आपने उनको कितना एक साल में इनकम टैक्स जो है वो पे किया। तो ये सारी डिटेल अगर आपके पास है तो फिर आप इजीली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि आप अपनी साल 2020 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे सबमिट करवाएंगे। सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप या PC पे आपने एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लिया हुआ है। सेम काम आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप गूगल क्रोम को या कोई भी आपके पास वेब ब्राउज़र आप उसको ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसमें गूगल में लिखना है आयरस लॉगिन, ओके, और आपने ये फर्स्ट वन जिस पे आ रहा है लॉगिन टैक्स पेयर, आपने इसी लिंक पे क्लिक कर लेना है। तो ये आपके सामने आ जाएगा लॉगिन पेज। अब अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो फिर आप इसमें एंट्री करेंगे। अगर आप पहले रजिस्टर्ड नहीं हैं, ठीक है, तो आपने ये क्लिक करना होता है रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन पे, और मेरी एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे, और फिर अपना NTN नंबर आप कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है। दोनों वीडियोस के लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और आई बटन पर भी मिल जाएंगे। अब आपने सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। दरअसल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपका CNIC नंबर ही होता है। चलिए अपनी एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर में, और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है। इसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है, तो इस तरह आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अच्छा, आजकल ये सबसे पहले आ रहा है हमारे पास कि आप अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल जो है आप उसको अपडेट कर लें। तो सबसे पहले हम ये तरीक़ेकार भी सीख लेते हैं। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन आ रही है, या तो आप इसको स्किप कर दें या फिर आ रहा है आपको कि आप इस पर अपडेट करें। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमसे मांग क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहा है एज पर यूर रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड यूर बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग। तो ये अमूमन हमसे पहले नहीं मांगी जाती। इसके बाद आ रहा है प्लीज क्लिक ऑन द लिंक बिलो और प्रोसीड फ्रॉम माई प्रोफाइल लिंक फ्रॉम आयरिस मेन डैशबोर्ड टू एड अपडेट योर अकाउंट बाय प्रोवाइडिंग वैलिड IBN, यानी आपसे ये इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर ले रहे हैं। ये किस लिए लिया जा रहा है? दिस इंफॉर्मेशन इज मैंडेटरी फॉर रिफंड डिसबर्समेंट डायरेक्टली टू योर अपडेटेड बैंक अकाउंट। तो होता यह है कि समटाइम वो कहते हैं अगर आपसे टैक्स ज़्यादा चार्ज हुआ है
तो आपको वो रिफंड आपके डायरेक्ट आपके अकाउंट में कर दिया जाएगा, इसलिए आपसे इन्फॉर्मेशन ली जा रही। तो हम ये एंटर कर लेते हैं। आपने इसके लिए क्या करना है, आपने क्लिक टू अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है, तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आपने इसमें क्या करना है, आपके पास ये 5th टैब आ रहा है बैंक अकाउंट, इस पे जाना है। तो यहाँ पे आपके पास अभी देखें एम्प्टी आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपने मोर देन 1 बैंक अकाउंट की डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल ऐड करता हूँ। सबसे पहले प्लस पे क्लिक करना है, उसके बाद आ रहा है टाइप कौन सी है, तो टाइप में आपने सेलेक्ट कर लेना है अकाउंट, और फिर आ रहा है फॉर्म, आपका करंट अकाउंट है या नेशनल सेविंग अकाउंट है, ठीक है। डिफरेंट इसमें टाइप्स आ रही है, जो आपका हो आपने एंटर कर लेना है, ठीक है। मेरे पास जो है वो सेविंग अकाउंट है, तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। सैलरी अकाउंट जो होते हैं वो अक्सर हमारे पास जो है वो सेविंग अकाउंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के ऑप्शन। इसमें एक्चुअली में आपने ऐड करना है आपका बैंक कौन सा है और उसकी ब्रांच कौन सी है। आपने ये सर्च पे क्लिक करना है, और तो यहाँ पे आपने कुछ एंट्रीज करनी है जिससे ये पता चल सके कि आपका बैंक कौन सा है और उसकी ब्रांच कौन सी है। तो मैं यहाँ पे अपना सर्च करता हूँ जी। मैंने ये सर्च किया तो मेरा बैंक और जो बैंक ब्रांच है वो एग्जैक्ट आ गए थे, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आ रहा है IBFT, आपने इसको इग्नोर कर देना है। उसके बाद आपके पास आ रहा है IBAN नंबर, ठीक है। तो आपने ये इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना है। ये आपको कहाँ से मिलेगा कि आप अपने चेकबुक देखें तो चेकबुक के बॉटम साइड पे आपके पास जो है ये आपके पास IBAN नंबर लिखा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आ रहा है करेंसी कौन सी है, तो आपके पास अमूमन जो है हमारे पास वो पाकिस्तानी रुपीज़ में होता है, आपने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है कि इसकी कैपेसिटी सिलेक्ट करें, यानी आप इसके ऑनर हैं या ये बेनामी है, तो आप इसके अमूमन ऑनर ही होते हैं, तो आपने क्या करना है ऑनर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आ रहा है शेयर। शेयर होता है कि अगर ऐसा हो कि आपके पास कोई जॉइंट अकाउंट हो तो फिर आपने उसमें अपना 50% लिखना होता है। अगर 2% है 3 है तो आपने उसमें अपना 33% लिख सकते हैं। तो क्योंकि मोस्टली जो है हमारे सिंगल अकाउंट ही होते हैं, तो आपने यहाँ पे 100% लिख देना है, और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। तो ये आपकी जो अकाउंट की डिटेल है ये देखें ऐड हो चुकी है। इसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। अच्छा जी, अब आता है कि हमने अपना रिटर्न फाइल करनी है। तो अब आता है कि हम कहाँ से कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। तो आपके पास ये ऑप्शन आ रही सबसे पहले ऊपर मेन्यू बार में आ रहा है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद है डिक्लेरेशन। आपने डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, और इसमें सेकंड लाइन में सेकंड ऑप्शन ये नॉर्मल रिटर्न, ठीक है, इस पे आपने क्लिक कर लेना। उसके बाद आपके पास आ रहा है सिलेक्ट पीरियड। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है पीरियड पे, और यहाँ पे आप अपना ईयर लिखेंगे 2020 और आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये ड्यूरेशन आ जाएगा कि 1 जुलाई 2019 से लेकर ये है 30 जून 2020 तक आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आपने सबसे जो पहला काम करना है, आपने यहाँ पे इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न पे क्लिक कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके पास आपने जो पिछले साल अपने एसेट्स वगैरह डिक्लेयर किए थे वो आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, ये सम टाइम होता है कि ये इंपोर्ट हो जाता है और सम टाइम नहीं होता, तो आपने परेशान नहीं होना। इसलिए आपको मैंने कहा था कि आपने अपने प्रीवियस ईयर की रिटर्न जो है वो अपने पास रखनी है, ताकि आप उससे देख के भी अपनी इसमें एंट्रीज कर सकते हैं। तो आपने अब क्या करना है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न। ऊपर आ रहा है डाटा सक्सेसफुली इंपोर्टेड, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी इनकम ऐड करनी है। सबसे पहले आ रहा है कि आपकी सैलरी की कितनी इनकम है। अच्छा जी, जिस पे सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है पे वेजेस वाला, आपने इसमें सामने जाना है और आपने यहाँ पे एंटर करनी है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट से मुराद है कि आपने ग्रॉस पे अपनी ऐड करनी है, जो कि कटौती के बगैर होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एंटर कर लेनी। मैं यहाँ पे अपनी जो है वो ऐड कर लेता हूँ, और आपने यहाँ पे एंटर करने हैं अपने ऐसे अलाउंस जो कि आपको लगता है कि एग्जेम्प्टेड होते हैं। तो हमारी सैलरी स्लिप पे लिखा होता है कि आपका जो मेडिकल अलाउंस है वो एग्जेम्प्टेड है, तो मैं यहाँ पे अपना मेडिकल अलाउंस ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने कैलकुलेट पे क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए ये प्रीवियस ईयर की आ गई है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर में मेरी एंट्रीज थी, तो आपने इस पर परेशान नहीं होना, आपने इसको रेज करना है और आपने अगेन जो है अपनी इस साल की एंट्रीज कर देनी है कि आप इसको कैलकुलेट पे क्लिक करें तो अब आपकी इस ईयर की जो सिलेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद आ रहा है आपकी और इसमें इनकम है कि आपके पास कोई अलाउंसेज हैं आपको मिले, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन सैलरी पर्सन जो होते हैं वो अमूमन सिर्फ यही एंटर करते हैं। इसके बाद आपने जाना है प्रॉपर्टी पे। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से इनकम आ रही तो उसकी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई बिजनेस से आ रही तो वो आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो इस सबको स्किप कर देना है और आपने आ जाना है टैक्स वाले पोर्शन में। अच्छा, सबसे पहले आपने अब यहाँ पे एंटर करने हैं कि आपने कौन कौन से टैक्स पे किए हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे एडजस्टेबल टैक्स में। अब आपके पास एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई है जिसमें आप बहुत सारे अपने जो इनकम टैक्स आप पे कर चुके हैं डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट सेक्टर्स पे, डिफरेंट बिल्स में, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं,
ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ये सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149। आपने इसमें वो अपना इनकम टैक्स ऐड करना है जो आपकी सैलरी से डिडक्ट हुआ है। तो मेरा जो डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको चंद बता देता हूँ जो इसमें ऐड करने वाली। ये आ रहा है पेमेंट ऑफ गुड्स, यानी आपने कुछ चीज़ें खरीदी हैं उसमें आपको जो इनकम टैक्स पड़ा है, अगर आपके पास डिटेल है वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप रेंट ऑफ प्रॉपर्टी दे रहे हैं इस पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है, वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे आ रहा है कि मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आपने अपनी मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन करवाई है तो उस पर अगर आपको इनकम टैक्स पड़ा है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, मोटर व्हीकल ट्रांसफ़र करवाई है, सेल की है आपने। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जो हम हर कोई ऐड कर सकता है। उसमें हमारे पास आ रहा है पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, वो होना चाहिए डोमेस्टिक कंज्यूमर, यानी अगर आप कमर्शियल ना हो, कारोबारी ना हो, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है हमारे पास इसमें टेलीफोन बिल आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, PTCL वगैरह आपका कोई बिल है उसमें आप पेमेंट कर। फिर आ रहा है सेल फोन बिल, अगर आपका कोई पोस्टपेड बिल है। उसके बाद आ रहा है प्रीपेड टेलीफोन, यानी ये आपके मोबाइल वगैरह पे जो टैक्स कटते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना एंटर करता हूँ कि मैं 2 नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, टेलीनॉर जोंग, और दोनों से मैंने अपने टैक्स सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। वो आप उनकी कस्टमर केयर पे कॉल करें, उनके कस्टमर सेंटर पे कॉल करें, वो आपसे कुछ डिटेल लेने के बाद आपका ईमेल आईडी आपसे ले लेंगे और आपको विद इन फ्यू आवर्स आपको मेल कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ से हासिल उनसे किए हुए, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब सबसे पहले ऊपर आपने एंटर करना है अपना नंबर ऐड कर देना है, ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगा, इसमें मैं अब लिखूँगा किस कंपनी का है और फिर मैं लिखूँगा प्रीपेड। ओके, तो अब ये ऑप्शन आ रही है, आप इसमें ऐड करें। तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि मेरे पास इसमें जो डिडक्ट हुआ है इसको मैं दोनों जगह पे ऐड कर दूंगा। मैंने एक और ऐड करना है तो इसी में ही जाके ऊपर मैं प्लस में जाऊँगा। ये आपने लीज पे ली हुई है वो आप एंटर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने टोटल अपना ऐड कर लिया। फिर मैं इस पर कैलकुलेट करता हूँ तो ये टोटल मेरे पास टैक्स आ रहा है 795 रुपीज़ मैंने जो है वो पे कर दिए। तो इसके बाद आपने चेक करना है कि कितना टैक्स मैंने पे करना था और कितना मैंने किया है। इसके लिए आपने डायरेक्ट आना है कंप्यूटेशंस पे। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे आपके पास डिटेल आ रही है। देखिए, सबसे पहले आ रहा है कि ये मेरे पास टोटल अमाउंट थी 6,11,609 रुपये। ठीक है, और इसमें वो कहते हैं कि आपने जो टैक्स एक्चुअल में पे करना था वो था 580। ठीक है, और इसमें से 795 आप पे कर चुके हैं और ये आपके पास रिफंडेबल आ रहा है। अब अगर 580 आ रहा है तो 580 पे भी जो टीचर या रिसर्चर होते हैं इनको इस पे भी छूट होती है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने ये 580 नोट करना है जो इसमें आपके पास आ रहा है कि आपके पास नॉर्मल इनकम टैक्स है। इसको हम कॉपी करेंगे और आपने इसमें आना है यहाँ पे ऑप्शन में टैक्स रिडक्शन में। तो यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शन आ रही है टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर रिसर्चर। तो इसमें आपने यहाँ पे वो अपनी अमाउंट ऐड कर देनी है और आपने इसमें कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। तो ये आ जाएगा 145, यानी 145 रुपीज़ जो मुझे इसमें छूट होगी। तो मैं क्या करूँगा, इसमें कंप्यूटेशन में दोबारा जाऊँगा तो ये मेरे पास आ गया होगा कि मेरे पास 580 मैंने पे करना था। ठीक है, और इसमें मेरे पास जो है वो कहते हैं कि आपको जो लेस हुआ उसके बाद 435 आपने पे करना था, 145 रुपीज़ की आपको लेस हुआ है। जबकि मैं 795 पे कर चुका हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 360, यानी 360 रुपीज़ जो है वो मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज हुए हैं। तो ये आ रहा है कि रिफंडेबल इनकम टैक्स। रिफंडेबल में आ जाए तो कोई इशू नहीं है। हाँ, एडमिटेड इनकम टैक्स में आपके पास जो है वो अमाउंट नहीं बचनी चाहिए। अगर आपके पास एडमिटेड इनकम टैक्स में अमाउंट बचती है तो जब तक आप उसको सबमिट नहीं करवाएंगे तब तक आप अपनी रिटर्न फाइल सबमिट नहीं करवा सकते। अच्छा जी, ये टैक्स वाला सिलसिला ख़त्म हुआ। अब हम चलते हैं इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें बोलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट, यानी फॉर्म 116 है। ये पहले अलग अलग होते थे लेकिन लास्ट ईयर से इन्होंने इसको एम्बेड कर दिया इकट्ठे ही। अब इसमें आपने अपनी डिटेल्स ऐड करनी है। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ रहा है पर्सनल एक्सपेंसेस पे। अब वो कहते हैं कि जाहिर सी बात, अगर आपने पैसे आपके पास आए हैं तो आपने इसमें से क्या एक्सपेंसेस किए या अगर आपने बचाए हैं, आपके पास आपने क्या सासाजात बनाए हैं, वो तमाम डिटेल हमने यहाँ पे ऐड करनी है। इसलिए आपके पास अपने प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल होनी चाहिए और अगर आपके पास जो आपके सासाजात आपने पिछले ईयर अपने शो किए हुए हैं वो आपके पास सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, आप उसमें कमी बेशी कर सकते। अच्छा जी, अपने एक्सपेंसेस ऐड करने के लिए आपको बताता हूँ, इसमें इन्होंने डिफरेंट टैब्स बनाए हुए हैं। तो आप 2 तरीके कार अपना सकते हैं। एक तो है कि आप इसमें अलग अलग लिख लें डिटेल्स, ये ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज आप इसको इकट्ठा भी ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ रहा है रेंट, यानी अगर तो आप किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जिसपे आपको रेंट पे करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद आ रहा है आपने जो टैक्स वगैरह पे किए हुए हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पे एंट्री करनी है। उसके बाद आ रहा है व्हीकल मेंटेनेंस रेनिंग है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास मोटरसाइकिल वगैरह है, ठीक है,
इवन कि आपके पास साइकिल भी है तो उसको चलाने के लिए और उस पर मेंटेनेंस वगैरह पे जो आपका खर्चा है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रैवलिंग पे आपका कितना खर्चा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पे कितना हुआ, वाटर पे कितना हुआ, गैस पे कितना हुआ, टेलीफोन यानी मोबाइल फ़ोन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं या इंटरनेट, वो हम सारा इसी में एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है एसेट इंश्योरेंस सिक्योरिटी, ठीक है, वो आप अगर कोई दे रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड करें। उसके बाद आ रहा है मेडिकल, अगर आपका कोई तिब्बी खर्चा हो रहा है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। एजुकेशनल एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपके, आपने कोई क्लब फ़ी पे करते हैं, आपने कोई घर में आपके कोई फंक्शन हुआ, गैदरिंग हुई या आपने कोई अटेंड की, उसकी आप जो खर्चा वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास आपने भी कोई डोनेशन करते हैं, ज़कात देते हैं या आपने अपनी कोई लाइफ इंश्योरेंस कराई हुई तो आप उसकी भी यहाँ पे अमाउंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है अदर पर्सनल और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो आप सारी की सारी अमाउंट यहाँ पे इकट्ठी भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इस टाइम में आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वन आ रहा है कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेम्बर्स, के अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर ने इसमें कंट्रीब्यूशन किए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्म फिल करने से पहले अच्छी बात है कि आप इनको देख के पहले आप इसको एक नोट डाउन कर लें, अपनी एक लिस्ट बना लें कि आपके कौन कौन से खर्चे हुए तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि आप, क्योंकि हमने बताना है कि ये हमारी इनकम आई और इसमें से हमने इतना खर्च किया। अगर तो आपने इसमें कोई आपके पास सेविंग हुई है, ठीक है, तो उसके अलावा आप बाकी आप एंटर कर लें। अगर आपके पास सेविंग नहीं हुई तो आप ट्राई करें कि जो आपने अपनी अमाउंट डिक्लेयर की है तो वो सारी की सारी अमाउंट इसमें आपके पास हैंडल हो जाए, यानी सारी की सारी अमाउंट के आपने एक्सपेंसेस बता देने, ठीक है। वो आपने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी वो आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे अपने एंटर कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैंने इसमें एक्सपेंस ऐड कर लिए हैं और इसमें अब एक बात आप ख्याल रखें कि आपने इसमें ज़रूरी नहीं कि आपकी सिर्फ पर्सनल अखराजात ही आते हैं, इसमें आपकी पूरी फैमिली के जो भी अखराजात होते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने अखराजात अपने ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट जाना है, हमारे पास ये आ रहा है पर्सनल एसेट एंड लाइबिलिटीज़। यहाँ पे आपने डिटेल्स ऐड करनी है, यानी अगर आपके पास कोई सरमाया है, यानी आपके जो एसेट्स हैं, असासाजात हैं, वो किस सूरत में है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। सबसे पहले इसमें आ रहा है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आपकी है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो आप ऐड कर सकते हैं। बिजनेस कैपिटल है आपका, इक्विपमेंट है आपके पास, एनिमल्स हैं आपने रखे हुए। उसके बाद आपके पास ये आ रही बैंक की, अगर आपने कोई बैंक वगैरह में पैसे रखवाए हुए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई डेबिट है, डिपॉजिट आपने करवाया हुआ है, सिक्योरिटी आपने जमा करवाई हुई है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मोटर व्हीकल है आपके पास, उसकी डिटेल आप मोर देन वन है उसकी भी डिटेल इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है प्रीशियस पोसेशन, यानी अगर आपके पास कोई कीमती चीज़ है, किसी के पास गोल्ड पड़ा है तो वो यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता है। इसके बाद हाउस होल्ड फैक्ट है, यानी अगर आपका घर का सामान जो है वो आप उसकी डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पर्सनल आइटम जिसमें मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह होता है उसकी डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कितने का है। कैश अगर आपके पास पड़ा है नॉन बिजनेस वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एनी अदर एसेट में आप कोई मर्जी अपना एसेट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एसेट इन अदर्स नेम, यानी अदर में आपने कोई ऐड करना है तो उसका आप यहाँ पे नेम जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हर के सामने ये प्लस का साइन है, तो जो आप मर्जी चाहें आप इसमें डिटेल्स जो है वो अपनी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि आपने कोई भी अपनी प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो जैसे आप प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डिटेल आ जाएगी कि आपने इसकी क्या क्या चीज़ें एंटर करनी है। इस तरह फर्ज करिए गाड़ी का आ रहा है तो ऊपर आ रहा है पर नंबर इसका लिखें, ठीक है। फिर कंटेंट्स लिखें कि आपके पास जो गाड़ी है वो प्राइवेट है या कमर्शियल है। उसके बाद उसका मेक लिखें, यानी उसको किसने बनाया, उसका मॉडल क्या है, उसकी इंजन की कैपेसिटी क्या है। लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो हमारे नाम है चीज़ वही हमने एंटर करनी, तो ये ज़रूरी नहीं है। जो आपके पास आपकी मलकियत में है यानी आपके पास है तो आप उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं अपनी डिटेल ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, तो जो भी आप डिटेल ऐड करेंगे तो उसके आपके पास ये नीचे ऑप्शन आ रही है टोटल एसेट, जहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने का आपका एसेट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है नेक्स्ट पेज पे जिसपे आ रहा है रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल ऐड करनी है। अब यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले आपके नेट एसेट जो ये बन रहे हैं, आपने देखना है पिछले साल आपके कितने थे, ठीक है। तो आपने पिछले साल के रिटर्न से देख लेने कि आपके पास पिछले कितने थे और जो आपके पास इस बार इंक्रीज हुए हैं। अच्छा, तो ये ऊपर आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने करंट ईयर आपके कितने अभी एसेट्स हैं, ठीक है। आपके पास जो है वो नेट एसेट प्रीवियस ईयर कितने थे और इस बार आपके अगर कोई इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी जी। तो अब आपने अगेन यहाँ पे अपनी वो सैलरी ऐड करनी है जो कि आपने ऐड की थी पहले, जिसमें आपके पास आ रहा था कि कौन सी ऐसी जिस पे टैक्स आपका चार्ज होगा और कौन सी ऐसी जिस पे टैक्स चार्ज नहीं होगा। इसको आप अगेन देखने के लिए आप सैलरी टैब पे भी जा सकते हैं, जिसमें देखें तो आपके पास ये सैलरी अमाउंट आ रही है, ये आ रही है एग्जेम्प्टेड और ये आ रही है जिस पे आपका टैक्स पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया और इसमें हम आ जाते हैं, ठीक है।
नॉर्मल टैक्स पे जो आपने वहाँ पेस्ट कर देनी है और जो एग्जेम्प्टेड है वो भी आपने यहाँ पे बता देनी है। कैलकुलेट पे आपने क्लिक कर देना। अच्छा देखें तो मेरे पास ये भी 2000 का आ रहा है कि 2000 का अभी आप इसकी आपने डिटेल प्रोवाइड नहीं की, ठीक है। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आप इसमें जाएँ अपने एक्सपेंसेस में। अभी मेरे पास ये प्लस में आ रहा था तो मैं यहाँ से अपने एक्सपेंसेस थोड़े से इसमें कम कर लेता हूँ और रिकॉन्सिलेशन में जाऊँगा तो ये देखें मेरे पास रिकॉन्सिलेशन में अब जो है वो 0 आ चुका है। अगर यहाँ पे मेरे पास होती रकम जो आ रही वो माइनस में आ रही थी तो फिर मैंने क्या करना था, मैंने जाके मज़ीद वहाँ पे खर्चे ऐड करने, तभी मेरे पास ये अमाउंट ज़्यादा हो रही थी, मैंने इसमें जाके उसको माइनस कर दिया। और ये आपके पास जब 0 आ जाएगी इसके बाद इसका मतलब है कि अब आप जो है इसको सबमिट करवा सकते हैं। आपने अब क्या करना है, एहतियातन इसको सबमिट करवाने से पहले आप इसका ये प्रिंट पे क्लिक करें और आपके पास का ड्राफ्ट जो है आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसको आप देख के टैली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंट पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास जो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से इसको मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास टोटल एसेट्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, इसकी डिटेल्स आ रही है। उसके बाद मेरे पास जो है ये आ रहा है कि रिफंडेबल टैक्स कितना है मेरे पास, ठीक है, टैक्स चार्जेबल कितना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी सारी डिटेल जो है इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर मुझे लगता है ये बिल्कुल ओके है तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँगा और मैं अब जाके क्या करूँगा, इस पर सेव करूँगा और ये आ रहा है कि करस्पॉन्डेंस जो है वो सेव हो चुकी है। इसके बाद आपने करनी होती है वेरिफिकेशन। तो आपको जैसे मैंने बताया कि जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होता है तो आपको मेल पे एक पिन कोड आता है जिसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। एंटर कर देता हूँ और मैं वेरीफाई पिन पे क्लिक कर दूंगा तो ये आ गया आपका कोड वेरीफाइड सक्सेसफुल। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा कि आपके पास जो ट्रांजैक्शन है ये अगर आप एक बार ऐड हो गई, सेव हो गई तो इसको दोबारा एडिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। आ रहा है डू यू वांट टू सबमिट, यानी आपसे कंफर्मेशन ली जा रही है तो आपने क्या करना है, यस पे क्लिक कर देना है जी। तो इस तरह जो है सबमिट हो गया। अब ये देखें तो ये मेरे पास आ चुकी है कंप्लीटेड टास्क में, ठीक है। इसको मैं जाके देखूँ तो ये कंप्लीटेड टास्क में और ये मेरे पास आ चुकी है डिक्लेरेशन और इस पर मैं देखूँ तो ये आ रहा है ऊपर, ठीक है। ये मेरे पास टैक्स ईयर आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि मैं साल 2020 की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो है वो सबमिट करवा चुका हूँ। उसके बाद अगर मैंने इसका प्रिंट लेना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और व्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसका प्रिंट ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप इसको क्लोज करें और ये लॉग आउट पे क्लिक कर दें। जी दोस्तों, तो ये था बिल्कुल आसान लेकिन थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर जिसकी मदद से आप घर बैठे खुद ब खुद जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से ट्राई की है कि आपको मैक्सिमम गाइड कर सकूं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या क्यूरीज हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स की डिटेल दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप उन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आती रहें तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे जी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्द ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।